ओम नमः शिवाय। नमो हरिद्वार, नमो सिद्धार्थ, नमो आयुर्वेद, नमो विद्याय, नमो लोहे सत्य, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गौतम, मंगलम कुंद कुंजाजी, जैन धर्मस्तु मंगलम, सर्व मंगल मंगल्यम, सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जन्म जयतु शैष्णव, जन्म जयतु शैष्णव, जन्म जयतु शैष्णव। नमः समय सर्वं सहानुभूत्या चिकित्सति, चित् स्वभावाय भवाय सर्वभावन्तु वन्दे तुझमते समय सारथी परमात्मा आचार्य कुंकुम देव द्वारा विरचित आचार्य अमृतचंद्र आत्मख्याति टीका जैन शासन का अद्भुत रहस्य दर्शाती है। सर्वज्ञानयुक्तो जीवो सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में देखा हुआ जीव है। कैसा है जीव कि नित्यम उपयोग लक्षण, कि नित्य उपयोग लक्षण है। इस रहस्य को आचार्य देव आगम तर्क न्याय युक्ति से इस रहस्य को दर्शाते हैं। माने प्रमाण आगम किनका प्रमाण दिया? आगम का प्रमाण दिया। न्याय शास्त्र में आगम का स्वरूप दर्शाया है। आगम माने क्या कि आप्त वचनादि निबंधनम अर्थ ज्ञानम आगम है। क्या है आगम का स्वरूप? आप्त वचनादि निबंधनम अर्थ ज्ञानम आगम है। आप्त के वचनों से होने वाले अर्थ ज्ञान, वस्तु स्वरूप का परिज्ञान होना, ये आगम है। तो आगम के मूल वक्ता कौन है? आप्त पुरुष है। दिव्य ध्वनि में विश्व के जीवों को ये अद्भुत रहस्य दर्शाया। द्रव्य संग्रह की पहली गाथा मंगलाचरण क्या है? जीवम अजीवम दब्बम जिणवर्वतहीन जीर्णनिर्युक्तम देविंद विंद बंधम। मन जीवम अजीवम दब्बम, किन्ने कहा ये रहस्य? ये जिन्हें जीवम अजीवम दब्बम जिणवर्वतहीन जीर्णनिर्युक्तम, कि भगवान ने दिव्य ध्वनि में ये रहस्य दर्शाया कि जीव और अजीव ये द्रव्य हैं, इनकी सत्ता विश्व में है, लेकिन हम अजीव को अपना मानते हैं। जबकि वास्तविकता क्या है कि इनकी सत्ता, इनका स्वरूप अपनी अपनी सत्ता में है। विश्व में प्रत्येक पदार्थ अपनी अपनी सत्ता में विलास करता है। अनंत धर्म तत्व प्रत्येक आत्म में जीवित। विश्व में प्रत्येक पदार्थ अनंत धर्म है।
और विश्व में प्रत्येक वस्तु का धर्म उसकी सत्ता में ही है, किसी अन्य में उसका इंटरफियर नहीं है। तो मूल आगम का प्रमाण दिया। आप्त पुरुष, ये रहस्य किसने दर्शाया कि मैं नित्य उपयोग लक्षण में, ये किसने दर्शाया कि सवर्णान सर्वज्ञ भगवान ने दिव्य ध्वनि में ये अद्भुत रहस्य दर्शाया। तो आप्त पुरुष का प्रमाण क्यों दिया है? क्यों दिया है? तो धबला में इसका रहस्य आया है कि आप्त का प्रमाण क्यों दिया है। तो इसका प्रमाण दिया है कि वक्तृ प्रामाण्यात् वचन प्रामाण्य, वक्ता की प्रामाणिकता से वचनों की प्रामाणिकता सिद्ध होती है। तो वक्ता प्रामाणिक है। वक्ता कौन है? आप्त पुरुष, वो प्रामाणिक है। उसकी प्रामाणिकता क्या है? क्या प्रामाणिकता है? वक्ता की प्रामाणिकता क्या है? कि वीतराग और सर्वज्ञ, ये उनकी प्रामाणिकता है। माने निर्दोष है और निरावरण है। रागादि दोष रहता निर्दोष है, अर्थात वीतरागी। समझ में? रागादि दोष रहता निर्दोष है, अर्थात वीतरागी। और निरावरण, आवरण रहित ज्ञान, केवल ज्ञान। ये दो मूल रहस्य है। क्या कर? निर्दोष है और निरावरण, अर्थात वीतरागी और सर्वज्ञ है। ये प्रामाणिकता है। समझ में? तो वक्ता प्रामाणिक हैं, इसलिए उनके वचन भी कैसे होते हैं? प्रामाणिक हैं। अब इसमें तर्क दिया है धबला में कि अज्ञान और कषाय परिणाम में, अज्ञान और कषाय भाव में मिथ्या वचनों की प्रवृत्ति होती है। कौन से भाव में? मिथ्या वचन की प्रवृत्ति का कारण क्या है? अज्ञान और कषाय भाव। लेकिन आप्त पुरुष का स्वरूप कैसा है? कि निरावरण और निर्दोष, वीतरागी और सर्वज्ञ। इसलिए उनके वचन कैसे हैं? प्रामाणिक है। क्या क्या? क्योंकि मिथ्या वचनों का कारण क्या है? अज्ञान कषाय। और आप्त पुरुष का स्वरूप कैसा है? कि त्यक्त दोष है, वह दोषों से रहित है। इसलिए आप्त पुरुष के वचन प्रामाणिक है। दूसरा रहस्य क्या है? तर्क। तर्क माने क्या होता है? कि व्याप्ति ज्ञानम उभय। व्याप्ति ज्ञान को, उभय माने तर्क, उभय मीन्स तर्क। तो व्याप्ति ज्ञानम उभय, व्याप्ति ज्ञान को तर्क कहते हैं। व्याप्ति माने अविनाभाव, तादात्म्यपना। तो ये चेतना लक्षण वो जीव है। क्या कहा? नित्यम उपयोग लक्षण। क्या कहा? ये उपयोग लक्षण ये कैसा है? अविनाभाव। कि जहाँ जहाँ ज्ञान दर्शन, वहाँ आत्मा, और जहाँ आत्मा नहीं, वहाँ ज्ञान दर्शन। ये अविनाभाव तर्क। दो बातें होंगी, आगम तर्क और न्याय। न्याय माने कि जिससे वस्तु स्वरूप का परिज्ञान, परिच्छेद्यते वस्तु तत्व तत् न्यायम, जिसके द्वारा वस्तु स्वरूप जाना जाए, वो न्याय है। और युक्ति, युक्ति माने क्या? कि प्रमाण नयात्मक वचनो युक्ति, कि प्रमाण और नए युक्त वचन को क्या कहा? युक्ति। और आचार्य उमा स्वामी देव ने तत्वार सूत्र ग्रंथादिराज में जिन शासन के रहस्य को
समझने के लिए युक्ति दी है। कौन सी युक्ति दी है? प्रमाण नहीं अधिगम। क्या सीख रही है? प्रमाण नहीं अधिगम। प्रमाण और नए के द्वारा वस्तु स्वरूप को समझा जाता है। ये कसौटी है, समझ में आए? तो आगम, तर्क, न्याय और युक्ति से आचार्य देव जिन शासन के रहस्य को, विश्व को दर्शाए, ये रहस्य है। एक प्रमाण आया है कि वस्तु स्वरूप तो अपनी सत्ता में विद्यमान है, फिर उसको तर्क, न्याय, युक्ति की कसौटी पर परखने की आवश्यकता क्यों है? क्या कहा भाई? सोना तो शुद्ध स्वर्ण है, लेकिन जौहरी उसको कसौटी पे कस के क्यों परखता है? क्या रीजन है? क्या कहा? अपना स्वभाव अपनी सत्ता में विद्यमान है, तो उसे तर्क, न्याय, युक्ति की कसौटी से परखने की क्या आवश्यकता है? क्या कहा? क्यों परखना? तो आचार्य सोमदेव सूर्य जो न्याय के प्रकांड आचार्य हुए हैं, क्या नाम है? आचार्य सोमदेव सूर्य। उन्होंने प्रमाण दिया है कि जिसने तर्क, न्याय, युक्ति की कसौटी पर कस के वस्तु स्वरूप को परखा है, वह संकट के काल में खेद खिन्न नहीं होता है और पुण्य के वैभव में मदोन्मत्त नहीं होता है। बैलेंस, क्या कहा? हर क्षण उसका संतुलन, बैलेंस बना रहता है। किसको? जिसने तर्क, न्याय, युक्ति की कसौटी से वस्तु स्वरूप को परखा है, उस संकट के काल में खेद खिन्न नहीं होते और पुण्य के वैभव में मदोन्मत्त नहीं होते। कोटि भट्ट श्रीपाल महाराज, देखो पाप का उदय, कुष्ठ व्याधि चल रही है तो खेद खिन्न नहीं होती, क्योंकि चायक सम्यक दृष्टि, दृष्टि सम्यक है, माने अपने स्वरूप को परख है। क्या कहा? अपने स्वरूप की परख है। तो असाधा वेदनी कर्म उदय और कुष्ठ व्याधि चल रही है, पर कैसे देख रहे हैं कुष्ठ व्याधि को? देखने की टेक्नोलॉजी क्या है कि वस्तु के स्वभाव को देखना है तो वस्तु के पास जाकर के देखें। कहाँ जाकर देखें? वस्तु के पास जाकर के देखें। तो देखे कुष्ठ व्याधि के पास जाकर, क्या दिखेगा? स्पर्श रस गंध वर्ण वनिता पुष्कला। क्या कहा? क्या है? स्पर्श रस गंध वर्ण वनिता पुष्कला। कि स्पर्श रस गंध वर्ण में ये इसका स्वभाव है, ये इसका नेचर है, और उसमें जीर्णता, ये शरीर स्वस्थ सुंदर दिखाई दे रहा है, ये क्या है? इसे कैसे देखना? कि स्निग्ध रूक्षत्वात् बंधः। क्या कहा? स्निग्ध रूक्षत्वात् बंधः। स्निग्ध रूक्ष परमाणु में इस तरह का संबंध होता है कि हमें सुंदर और स्वच्छ दिखाई दे रहा है, और शरीर जीर्ण शीर्ण हो रहा है, क्या कहा? दुर्बल हो रहा है। इसे कैसे देखना? कि न जगन्य गुणानाम। कैसे देखना? कि न जगन्य गुणानाम। स्निग्ध रूक्ष के जगन्य गुण हो, उनमें जीर्णता, शीर्णता, बट नेचुरल, स्वाभाविक है, इसमें कोई विस्मय की बात नहीं है। क्या कहा? आलीशान बंगला हो, उसको कैसे देखना? स्पर्श रस गंध वर्ण वनिता पुष्कला। ये किसका कॉन्ट्रैक्शन है? कि पुष्कल की संरचना है। ये मेरा 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 काम नहीं है, मैं तो ज्ञाता हूँ। क्या कहा? तो कैसे देखना? कि वस्तु के स्वभाव के पास जाकर के देखें। तो हम देखें, कैसे देखें? स्पर्श रस गंध वर्ण वनिता पुष्कला। बहुत सुंदर बंगला दिखाई दे रहा है, क्या कहा? तो उसे कैसे देखना?
कि स्निग्ध रूक्षत्वात् बंध है और वो जीर्ण शीर्ण हो रहा है। क्या कहा उसे कैसे देखना? न जघन्य गुणा, कि जघन्य स्निग्ध रूक्ष परमाणुओं में इस तरह जीर्णता शीर्णता होती है। इस तरह वस्तु के स्वभाव से देखें तो क्या होगा? नो टेंशन। टेंशन कब होता है? कब होता है कि वस्तु को हम स्वभाव से नहीं देखते हैं, हमारी नीयत खराब है, इसलिए वस्तु हमें साफ दिखाई नहीं देती है। क्या कर नीयत खराब है, जैसा वस्तु का स्वभाव है वैसा नहीं देखते। हमारी देखने की नीयत क्या है? ये अच्छी है, ये मेरी है, मैं इसका करता हूँ भोगता हूँ, इसलिए हमें वस्तु साफ दिखाई नहीं देती। एक प्रसंग है, बाबूजी युगल जी का नाम सुना होगा, केवल लड़के की पूजा। तो मैं अष्टांग का पर्व में कोटा गया था रामपुरा, तो मेरा सौभाग्य रहा कि दोपहर में बाबूजी के पास चर्चा के लिए जाता था और घंटों चर्चाएं होती थी। तो बहुत अच्छी चर्चाएं, आगम के प्रमाण देती थी, बहुत चर्चाएं होती थी। तो मैं पहले दिन पहुंचा तो मैंने बाबूजी के चरण स्पर्श किए और बाबूजी से पूछा कि बाबूजी आपकी तबीयत कैसी है? क्या पूछा? आपकी तबीयत कैसी है? तो बाबूजी ने ऐसे देखा सरसरी निगाह से और कहा कि तबीयत की पूछते हो, तबीयत तो ठीक नहीं। क्या कहा? तबीयत की पूछते हो, तबीयत तो ठीक नहीं है, लेकिन मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। कितना बैलेंस! ये है तर्क न्याय की कसौटी से परखना। समझ में परखा है तो कितना बैलेंस कि तबीयत तो ठीक नहीं है लेकिन मेरा कुछ नहीं बिगड़ा है, मेरे स्वभाव में कुछ भी बिगाड़ नहीं। ये कॉन्फिडेंस पावर। तो फिर मैंने बाबूजी से पूछा कि बाबूजी आपको इतनी सारी व्याधियां घिरे हैं, माइग्रेन की बीमारी, रातों नींद नहीं आना, मेडिसिन लेना, तो आपकी आराधना कैसे चलती है? तो बाबूजी ने चूकते ही जवाब दिया कि कर्म उदय और व्याधि ने मेरे गायक स्वरूप को छुआ ही नहीं है, टच ही नहीं किया है। अवध स्पष्ट है मेरा स्वभाव। कैसा है? ये कॉन्फिडेंट पावर। कौन सी विल पावर काम करती है? बैंक बैलेंस की पावर काम करेगी कि नहीं करेगी? क्या कर फॉरेन कंट्रीज में एप्पल के पास कितनी प्रॉपर्टी और कितना बैंक बैलेंस था, जयेश भाई, लेकिन कैंसर की व्याधि हो जाती है तो वो बैंक बैलेंस की पावर काम करती है कि नहीं करती? कौन सी मेडिसिन काम करती है? कि नित्यम उपयोग लक्षण हो, कि मैं नित्य उपयोग लक्षण नहीं हूँ। ये फर्क है। तो प्रतिक्षण प्रसन्नता और आनंद का अनुभव होता है। क्या ये है समृद्ध स्वभाव। जो पदार्थ ज्ञान आनंद से शून्य है, दरिद्र है, वे प्रसन्नता और समृद्धि के आधार कैसे हो सकते हैं? क्या प्रसन्नता और समृद्धि का आधार कौन होता है? जो ज्ञान आनंद वैभव से समृद्ध है, संपन्न है। ऐसा संपन्न और समृद्ध स्वभाव वही प्रसन्नता और समृद्धि का आधार है। बहुत सारी प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, एक लड़का अमेरिका में है, बम्बई में है और बहुत सारी सुविधाएं, कोई पानी की पूछने वाला नहीं है, लेकिन क्या व्यामोह चल रहा है कि मेरे पास इतना वैभव, एक लड़का ही, बहुत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। लेकिन ये प्रसन्नता कैसी है? एक परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान है। विपिन भाई, क्या है ये परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान चल रहा है और ये रौद्र ध्यान काय का कारण है? ये दुर्गति का कारण। क्या कर ज्ञानी की जो प्रसन्नता है
उस समृद्ध स्वभाव को देख करके प्रसन्न होते हैं। इसलिए आचार्य अमृतचंद्र देव तर्क न्याय युक्ति से अपने स्वरूप की परख कराते हैं, परिचय कराते हैं, और अंत में क्या कहते हैं कि तत्सर्वथा प्रसिद्ध, अब तुम सब प्रकार से प्रसन्न हो जाओ और विविध्य से सावधान हो, और स्वद्रव्यम मम इति अनुभव, स्वद्रव्य को ये मैं हूँ, स्वद्रव्य की सत्ता तो है बट ये मैं हूँ ऐसा नित्य अनुभव। ये है जैन शासन का रहस्य। तो 319 नंबर गाथा लेना, गाथा देखो, बहुत अद्भुत रहस्य। रवि को रवि ज्ञानी कम्मायं बहुपया रायं जानै पुण्य कर्म फलम बंधं पूर्णं च पावं च कर्तो नति वेदतो ज्ञानी कर्म बहुवेदने बस जानो रे बंधते मज कर्म फल शुभ अशुभ। देखो, रानी बहुपयाराई, ज्ञानी बहुत प्रकार के कर्माणि कर्मों को न अपि कुब्बई रवि कुब्बई, रानी बहुपयाराई कुब्बई रवि, ज्ञानी बहुत प्रकार के कर्मों को नहीं करता है, क्या करता नहीं है, और न अपि वेदयति रवि कुब्बई रवि वेदयति, न तो बहुत प्रकार के कर्मों को ज्ञानी करते हैं और न उनको वेदते। तो क्या करते हैं ज्ञानी? पणु पुनः पुनः पूर्णम पावम च, पुण्य और पाप रूप बंधम बंध कर्म बंध को और कर्म फलम बंधम कर्म फलम जाने। क्या कहा? ज्ञानी क्या करते हैं कि पुण्य और पाप रूप कर्म बंध को तथा कर्म फल को जानते हैं। क्या कहा? ये ज्ञानी का स्वभाव है। तो देखो, चेतना के दो भेद किए हैं, एक शुद्ध चेतना और दूसरा अशुद्ध चेतना। अब अशुद्ध चेतना के दो भेद, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना, और शुद्ध चेतना एक ज्ञान चेतना। क्या कहा? इस तरह तीन भेद किए। अब इसकी चर्चा करते हैं। अब इतना समझ में आ गया। चेतना के कितने भेद किए? दो, शुद्ध चेतना और अशुद्ध चेतना। शुद्ध चेतना का स्वरूप क्या है? ज्ञान, ज्ञानानुभवम शुद्ध चेतना, ज्ञान चेतना। शुद्ध चेतना को ज्ञान चेतना भी कहते हैं। क्या कहा? इसका संक्षेप में इतना समझ लो कि ज्ञान चेतना का स्वरूप क्या है? चेतना माने क्या है? जीव स्वभाव चेतना। आचार्य अकलंक देव तत्वार्थ राजि वार्तिक में ये रहस्य दर्शाते हैं कि जीव स्वभाव चेतना। जीव का स्वभाव क्या है? चेतना है। जन्म मरण रोग शोक व्याधि ये मेरा स्वभाव नहीं। क्या कहा? जीव स्वभाव चेतना। क्या कहा? मृत्यु आत्मा का लक्षण नहीं है। क्या है आत्मा का लक्षण?
चेतना, और वो भी कैसा लक्षण है? शाश्वत। क्या कहा? माने विदेशी विद्वान ने रिसर्च की है कि आत्मा ज्ञान दर्शन स्वभावी है, तो आत्मा शाश्वत है, इसलिए अविनाशी ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा को मृत्यु भी मारने में समर्थ नहीं है। क्या कहा? विदेशी विद्वान ने रिसर्च की है जैन दर्शन में। क्या रिसर्च की? आत्मा ज्ञान दर्शन स्वभावी है, आत्मा अविनश्वर है, इसलिए उसका ज्ञान दर्शन स्वभाव कहता है अविनश्वर। उस अविनश्वर ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा को मृत्यु भी मारने में समर्थ है। ये मेडिसिन जिसके पास है, टेक्नोलॉजी, क्या कहा, तो उसको टेंशन होगा कि प्रसन्नता होगी? न मे मृत्यु कुतो भय, न अहम बालु, न अहम युवा, न अहम मृत्यु, एतानि पुद्गलानि संपत्ति। ये किसकी प्रॉपर्टी है? ये पुद्गल की प्रॉपर्टी है, मेरा वैभव। और पुद्गल की प्रॉपर्टी में अपना अधिकार मानना, ये क्या है? बाबूजी बहुत अच्छे शब्दों में कहते हैं कि पुद्गल की संपत्ति को देह कर्म संयोग वैभव, इसमें अपनापन मानना ये अनधिकृत चेष्टा है। कौन सी चेष्टा है? अनधिकृत चेष्टा है। जो अपना नहीं है उसको हम अपना जबरन अपना मान रहे हैं। कौन सी चेष्टा है? अनधिकृत चेष्टा। ये बहुत बड़ा अपराध है, और इस अपराध का फल अनंत संसार, अनंत भ्रमण, अनंत दुख है। क्योंकि जैन शासन में न्याय है, अन्याय नहीं है। तो क्या कहा? जीव स्वभाव चेतना। जीव का स्वभाव क्या है? चेतना। यत् सन्निधात आत्मा ज्ञाता दृष्टा कर्ता भोक्ता च भवति तत्लक्षणो जीव है। चेतना के सन्निधान से, चेतना के होने से आत्मा ज्ञाता दृष्टा कर्ता भोक्ता होता है, वह जीव है। ज्ञानानुभूति लक्षणा शुद्ध चेतना। क्या कहा? शुद्ध चेतना का लक्षण क्या है? ज्ञानानुभूति लक्षणा शुद्ध चेतना। ज्ञान रूप अनुभव करना, ये क्या है? शुद्ध चेतना, ज्ञान चेतना। और कर्म चेतना क्या है? कार्यानुभूति लक्षणा, एक कर्म चेतना है। कार्यानुभूति लक्षणा कर्म चेतना, और कर्म फलानुभूति लक्षणा कर्म फल चेतना। एक कर्म चेतना, कर्म फल चेतना, ये अशुद्ध चेतना है। तत्र ज्ञानात् अन्यत्, ज्ञानात् अन्यत्, अन्यत्र इदम अहम करोमि इति चेतनम कर्म चेतना। क्या कर? ज्ञान से अन्य, इसका मैं करता हूँ, ऐसा जो अनुभव है, ऐसा जो अभिप्राय है, वह क्या है? ज्ञानात् अन्यत्र इदम अहम करोमि इति चेतनम कर्म चेतना। ज्ञान से अन्य पदार्थों में इसका मैं करता हूँ, ऐसा मानना, ये क्या है? ये कर्म चेतना है। और ज्ञानात् अन्यत्र इदम वेदयते, वेदये अहम, ज्ञान से अन्य एक कर्म फल, इसको मैं वेदन करता हूँ, इसको मैं भोगता हूँ, ये कर्म फल चेतना है। तो कर्म परिणत कर्म चेतना है, और कर्म फल परिणत कर्म फल चेतना है, और ज्ञान रूप परिणत वो ज्ञान चेतना है। समझ में आया? बहुत अद्भुत रहस्य। अभी इसकी चर्चा अपन करते हैं। देखो,
भाव दीपिका में पंडित दीपचंद जी साहब 5 भाव कौन कौन सी? तत्व सूत्र में दूसरे अध्याय का पहला सूत्र क्या है? औपसनिक सायकल भावों मिश्रित। हाँ, औदेक भाव को भी क्या कहा है? स्वतत्व। ये औदेक भाव स्वतत्व है, मैंने आगम और अध्यात्म की शैली को समझना बहुत जरूरी है। और गुरुदेव श्री की विशेषता थी कि उन्हें आगम और अध्यात्म दोनों की परख थी, तो ये बैलेंस था, तो बहुत अद्भुत रहस्य था। तो देखो, पारणामिक भाव के कितने वेद हैं? 3 वेद। कौन कौन से? जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। तो अब यहाँ जीवत्व भाव के बारे में विचार करते हैं कि जीवत्व भाव अर्थात चेतना भाव। जीवत्व भाव अर्थात चेतना भाव। वो चेतना भाव कैसा है? चेतना भाव अर्थात ज्ञान भाव, जानने रूप भाव। चेतना भाव अर्थात ज्ञान दर्शन, जानने देखना, ये अपना स्वभाव है। तो वह चेतना ज्ञान दर्शन भाव कैसा है? तो 7 तर्क दिए। क्या था? समझना कि चेतना अर्थात ज्ञान दर्शन भाव स्वभाव कैसा है? कि अन्वयी भाव है, ये जीव का स्वरूप है। ये जीव का ज्ञान दर्शन ये क्या है? ये मेरा स्वरूप है। स्वरूप है अर्थात अन्वयी भाव है। अन्वयी भाव है माने तादात्म्य भाव, अभिन्न भाव, एक में एक पना है। चेतना बिना तीनों काल विषय, जीव नाही और जीव बिना चेतना। कौन से काल में? चौथे काल में कि पंचम काल? क्या कहा? माने अभिन्न भाव, अन्वयी भाव, ये मेरा स्वरूप है। तीनों काल विषय, तीनों काल विषय, चेतना बिना अन्वयी भाव है। चेतना बिना तीनों काल विषय, जीव नहीं और जीव बिना चेतना नहीं। और दूसरा तर्क दिया कि ये जीव का स्वभाव है। क्या कहा? स्वभाव है अर्थात कर्मजन्य नहीं है। जो ज्ञान दर्शन स्वभाव है वह कर्म कृत नहीं है, स्वभाव नेचुरल है। क्या कहा? किसी कर्म के द्वारा किया हुआ नहीं, नेचुरल भाव है। क्या कहा? चेतना ज्ञान दर्शन स्वभाव कैसा है? स्वभाव है, कर्मजन्य नहीं है। और कैसा है अपना स्वभाव? स्व पर प्रकाशक है। कैसा है? स्व को भी जानते हैं और पर को भी जानते हैं। और कैसा है चेतना भाव? शाश्वतम। कैसा है? कि शाश्वत है। कितने हो गए? 4। कौन कौन से? अन्वयी भाव, जीव का स्वरूप है, अन्वयी भाव है। दूसरा जीव का स्वभाव अर्थात नेचर है, कर्मजन्य नहीं है। और तीसरा स्वपर प्रकाशक है। और चौथा इस शाश्वत स्वभाव है। किसी भी काल में ज्ञान दर्शन का आत्मा से अभाव, शाश्वत स्वभाव है। अब 5वां तर्क देखें कि और कैसा है ज्ञान भाव? कि जीव का स्वरूप है, जीव की पहचान कराने वाला है। क्या कहा? ज्ञान दर्शन भाव कैसा है?
कि जीव की पहचान कराने वाला है। यह अन्य द्रव्यों में नहीं पाया जाता है। ज्ञान दर्शन भाव विश्व के अन्य पदार्थों में नहीं पाया जाता है, मात्र आत्मा में ही पाया जाता है। ऐसे असमान अर्थात असाधारण गुण है। कौन सी क्वालिटी है? क्या कहा? ये ज्ञान दर्शन ये असाधारण गुण है। असाधारण गुण है माने अपना स्वभाव तो अनंत धर्म में है, लेकिन ज्ञान ज्ञान मात्र, आत्मा को ज्ञान मात्र कहा। क्यों कहा? कि ज्ञान आत्मा का असाधारण गुण है। उस ज्ञान के द्वारा अनंत वैभव संपन्न अपने स्वरूप की परख होती है। इसके द्वारा यद्यपि गुण धर्म तो अनंत है, लेकिन ज्ञान मात्र क्यों कहा है? कि ज्ञान मात्र भाव में अनंत शक्तियां उछलती है, अनंत वैभव विलसित होता है। जब अपने को ज्ञान मात्र अनुभवते हैं तो ज्ञान मात्र अनुभवते माने ज्ञान ही है, इसके अतिरिक्त अन्य गुण धर्म नहीं, ऐसा नहीं है। तो ज्ञान मात्र अनुभवने पर अनंत शक्तियां उछलती हैं। इसका भाव क्या है? ज्ञान मात्र माने अखंड ज्ञायक स्वभाव की अंतर्दृष्टि होती है, तो ज्ञान के साथ अविनाभावी अनंत वैभव विलसित होता है। क्या होता है? ज्ञान मात्र अनुभवने पर ज्ञान के साथ अविनाभावी, क्योंकि अनंत वैभव ज्ञान के साथ अविनाभावी है, तादात्म्य है, एक में है। तो ज्ञान मात्र अनुभवने पर ज्ञान के साथ अविनाभावी अनंत वैभव विलसित होता है। ये है। तो ज्ञान आत्मा का कौन सी क्वालिटी है? ये असाधारण धर्म है। अन्य द्रव्यों से भिन्न अपने स्वरूप की पहचान कराने वाला है, स्पेशल क्वालिटी है। असाधारण गुण है। जो सभी द्रव्यों में पाया जाए वो साधारण है। यह ज्ञान भाव अन्य किसी भी द्रव्य में नहीं पाया जाता है। और कैसा है ज्ञान भाव? कि जीव का प्राण है। क्या है? ये ज्ञान भाव जीव का प्राण है। इसीलिए जीव को प्राणी क्या कहते हैं? जीव को प्राणी कहते हैं। और कहता है चेतना भाव इस सर्व अवस्थाओं में व्यापी है। सर्व अवस्था विषय व्यापी है। संसार दशा हो या सिद्ध दशा हो, ये ज्ञान भाव कैसा है? सर्व अवस्था विषय व्यापी है। जहाँ जहाँ ज्ञान वहाँ वहाँ आत्मा, जहाँ आत्मा नहीं वहाँ ज्ञान नहीं। क्या कहा? ज्ञान का तादात्म्यपना किसके साथ है? आत्मा के साथ। कैंसर का आत्मा के साथ तादात्म्यपना है कि जहाँ जहाँ आत्मा वहाँ वहाँ कैंसर, जहाँ जहाँ कैंसर नहीं वहाँ वहाँ आत्मा नहीं। ऐसा है अपना स्वरूप। क्या है ये? ज्ञान चेतना, चेतना लक्षण हो जीव है। ये मैं हूँ, ये परक हो तो नो टेंशन। तो टेंशन होता है कि प्रसन्नता होती है, तो टेंशन फ्री। मैं स्वस्थ हूँ, मेरे स्वभाव में कैंसर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट ये है ही नहीं। क्या कहा? तो नो टेंशन। कैसा अनुभव होता है? प्रतिक्षण प्रसन्नता का अनुभव होता है। ये है मेडिसिन। ज्ञानम ज्ञानामृतम परमामृतम। ज्ञान अमृत रसायन है। और मोह क्या है? मोह विष है। कैसा विष है? कि हलाहल विषम विषम विष है। तो जिस मेडिसिन को पीने से, चखने से हलाहल विष से भी विषम विष, मोह की मूर्छा मिट जाए, वही उत्तम रसायन है।
कौन सा है उत्तम रसायन? कौन सा है उत्तम रसायन? जिस मेडिसिन को चखने से हलाहल बिस्तरी विषम विष मोह की मूर्छा तत्क्षण मिट जाए, वही उत्तम रसायन है, मेडिसिन है। इस तरह ये मेडिसिन रसायन को पिए और हमारा अनंत जीवन स्वस्थ समृद्ध हो, इस भाव से विराम देते हैं। आकुलता होगी इसलिए मैंने टीका नहीं पढ़ा, पूरा टीका पढ़ने का रह गया। चलो कल हो जाएगा। जावाने के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्त सदा दे